अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर से आज एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लाइसोसोम्स। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली लाइसोसोम्स हैं क्या? डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स को सबसे पहले अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो बुक के साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, एक बेल्जियन साइंटिस्ट था। उस बेल्जियम साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन रेने डीडफ। क्रिश्चियन रेने डीडफ, ये जी वो बेल्जियन साइंटिस्ट था। ये क्रिश्चियन रेने डीडफ, इसने सबसे पहले इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया और उसने ये बात की कि इस ऑर्गेनेली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सो इसको ना सबसे पहले डिस्कवर हुआ किस तरह कि जो क्रिश्चियन रेने डीडफ था ना, इसने क्या किया कि ये लिवर सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है इसको ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, इसने ना लिवर सेल्स की जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर इसने कहा कि जो लिवर सेल्स हैं जब इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ठीक हो गया, सेंट्रीफ्यूज के बाद, सेंट्रीफ्यूज का मतलब है किसी भी अपरेटस में डाल के उसको घुमाना, ये शेक करना, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो प्रोसेस है उसके बाद जब सेल डैमेज होते हैं, ठीक हो गया, तो उसके अंदर से एक खास किस्म का एसिड निकलता है जिस एसिड को बोलते हैं एसिड फोस्फेटेज। अब देखिए ये खास किस्म का एंजाइम है एसिड फोस्फेटेज, ठीक है, ये वहां से क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे चल के उसने ये कहा कि जो एंजाइम्स हैं ये कवर होते हैं खास किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर से। तो अल्टीमेटली उस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को उसने नाम दे दिया लाइसोसोम्स का। अब लाइसोसोम्स होते क्या है? डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं, स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज है। अच्छा, ये क्या करती हैं? सेल के अंदर डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट का काम करती हैं। सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन कर रही है, जो उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन करती है। उसके अलावा अभी पीछे हमने गोल्गी अपरेटस पढ़ा, वो क्या करती है, वो शिपिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इस तरह डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है लाइसोसोम। ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर लाइसोसोम स्किन सेल्स में ज्यादा पाया जाएगा। ये न्यूमरस होते हैं डिजीज फाइटिंग सेल्स, जैसा कि व्हाइट ब्लड सेल जिन्होंने डिजीज के अगेंस्ट या जर्म्स के अगेंस्ट लड़ना है, ये उन सेल्स में ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि इस ऑर्गेनेली का काम ही ब्रेक डाउन का होगा। अब किस तरह से? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि कौन कौन सा मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरसेस और फॉरेन इंट्रूडर्स का मतलब है बाहर से कोई भी आने वाली चीज है उसको फॉरेन इंट्रूडर्स बोलते हैं। सो इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जी ऑटोफेगी का। ऑटोफेगी का प्रोसेस क्या होता है? इसके अंदर ना इन्वॉल्व इन सेलुलर ब्रेकिंग मटेरियल्स, सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं ना वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेल के अंदर के ही मटेरियल या कंपोनेंट्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों उसको तोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि या तो उसका लाइफ टाइम बहुत बढ़ गया, ठीक है, या वो अब यूजफुल नहीं रहा। तो यूजफुल इसी वजह से नहीं रहा क्योंकि उसका लाइफ टाइम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इन्हीं सेलुलर कंपोनेंट्स को सेल के अंदर ही तोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेगी। फेगी का वर्ड जहां पर भी आ जाएगा, जैसे हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा था, तो फेगी का मतलब होता है ईटिंग। तो एक होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है मेम्ब्रेन का किसी चीज को ईट करना या निगलना। तो ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल कंपोनेंट्स को ही क्या करना, ईट करना या निगलना। तो ये ऑटोफेगी करता है। अब ये क्या करता है, सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ते हैं। अब उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि बात है, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इनको सिंपलर वन में तोड़ेगा। जैसे फैट्स है उनको तोड़ेगा फैटी ड्रॉपलेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिंपल शुगर में तोड़ देगा, प्रोटीन्स हैं तो उनको अमाइनो एसिड में तोड़ेगा। तो ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ता है। और वो जो सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं देन फिर उन्हीं कंपाउंड्स को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है बैक इनटू द साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म में उस उन्हीं कंपाउंड्स को दोबारा से ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर मेकिंग न्यू मटेरियल। तो इन्हीं सिंपलर कंपाउंड से फिर सेल के लिए या सेल के अंदर जो नए नए मटेरियल्स बनते हैं उनको बनाने में ये कंपाउंड्स जो सिंपलर कंपाउंड्स हैं वो हेल्प करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है, अगर इसके फंक्शन की बात करें लाइसोसोम की, तो इसमें 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक का मतलब है जो ब्रेक डाउन करेंगे, और ये 40 मुख्तलिफ तरह के एंजाइम लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं। अब ये सारे के सारे लाइसोसोम्स बनते कहां पर हैं? ये बनते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और मॉडिफाई कहां पर होते हैं? गोल्जी अपरेटस में। अब आप लोगों ने समझ लें कि देखें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जैसे लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं प्रोटीन्स, बेसिकली एंजाइम्स भी क्या है? वो भी प्रोटीन्स है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर होने के बाद यही जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो आगे चल के एंजाइम्स बनाएगा, वो आ जाते हैं किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास। प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि गोल्जी अपरेटस इनको फर्दर मॉडिफाई करता है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जैसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो गोल्जी अपरेटस से निकलने के बाद, मॉडिफाई होने के बाद, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक खास, ये देखिए पहले ये मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं है। अब जब गोल्जी अपरेटस से निकला तो ये स्ट्रक्चर किसके अंदर बाउंड होते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है और उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो मॉडिफाई होने के बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो बाकी पूरे के पूरे सेल को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखें इसके अंदर ये जो आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रही है, ये हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अगर ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ना हो तो ये हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस रेस्ट ऑफ सेल को भी क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट डैमेज दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात है कि अगर कभी लाइसोसोम, साइड बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर कभी लाइसोसोम सेल्स के अंदर ही बस्ट हो जाए तो क्या ये सेल को नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो एसिडिक मीडियम होता है, और उसकी पीएच है 4.8 पीएच। एसिडिक मीडियम में इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। जबकि हमारा जो साइटोसोल है, सोलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, वो किस मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में होता है, ठीक हो गया। तो ये जो लाइसोसोम्स के अंदर से अगर एंजाइम्स कभी बस्ट होके आ भी जाए साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में, तो वो इसकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये सेल्स के अंदर फिर डैमेज उस तरह से पहुंचा नहीं सकता अगर इसके एंजाइम सेल्स में रिलीज भी हो जाए। तो ये साइड बॉक्स जो है इसको हम लोगों ने इसके अंदर कवर किया है। स्टूडेंट, अब हम कहां तक पहुंचे थे कि गोल्जी अपरेटस से जब मेम्ब्रेन से बाउंड होकर वो स्ट्रक्चर बाहर निकला तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? ये है लाइसोसोम। डियर स्टूडेंट, अब ये लाइसोसोम काम क्या करते हैं? देखिए यहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने ना कोई पार्टिकल या फूड पार्टिकल बाहर से या कोई फॉरेन एजेंट की बात कर लेते हैं, उसको फेगोसाइटोस किया, निगला, इसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं कि सेल का किसी चीज को निगलना। डियर स्टूडेंट, जब वो फेगोसाइटोस हुआ, पार्टिकल यहां पर आया, ठीक है, तो ये लाइसोसोम जो है वो इसके साथ मिलेगा, इस फूड पार्टिकल के साथ, या ये कोई जर्म भी हो सकता है। जब लाइसोसोम इसके साथ मिलेगा तब वो सिंगल लाइसोसोम नहीं रहेगा, बल्कि वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो फूड पार्टिकल के साथ लाइसोसोम कंबाइन करेगा, उसको टारगेट करेगा, उसके साथ कंबाइन करेगा, तब ये लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। जब वो फूड पार्टिकल के साथ जाकर अटैच होगा तो ये फूड पार्टिकल जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या कर देगा? तोड़ेगा, इनकी ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद अल्टीमेटली ये जो है, ये डाइजेस्टिव जो भी प्रोडक्ट है ये आपके पास बनकर आ चुकी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ स्टोरेज डिजीज, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ऑटोफेगोसोम का। ऑटोफेगोसोम क्या होती है कि वही हम लोगों ने जो ऑटोफेगी पढ़ी थी कि लाइसोसोम, ये सिंपल लाइसोसोम है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसी लाइसोसोम को मैंने यहां पर बना दिया। अब ये ऑटोफेगोसोम कैसे बनेगा? देखें, ये जो लाइसोसोम है, अगर ये सेल के अंदर, ये तो सेल से बाहर आने वाले कंपोनेंट्स की बात की थी ना, अगर सेल के अंदर ही कंपोनेंट्स हैं जो कि अब ज्यादा यूजफुल नहीं है सेल के लिए, तो यही लाइसोसोम इसके साथ मिलेगा, ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ। और अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं, बल्कि अब ये क्या कहलाएगा? ऑटोफेगोसोम, क्योंकि ये अब सेल के ही किसी कंपोनेंट को जो कि यूज में नहीं है या पुराना हो गया है उसको तोड़ने वाला है। तो डियर स्टूडेंट,
ये ऑटोफैगोसोम उस वक्त में ऑटोफैगोसोम कहलाएगा जब ये सेलुलर कंपोनेंट के साथ आपस में ये दोनों मिल जाएंगे और अल्टीमेटली उसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ये सेल के अंदर का फंक्शन बताएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टोरेज डिजीजेस हैं जो कि लाइसोसोम से रिलेटेड है। अब वो ये बात करते हैं कि प्रोटीन लैक्स वन ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर जो 40 तरह की हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पड़े हैं उनमें वो ये बात करते हैं कि इन 40 में से एक एंजाइम है जिसमें ना खास किस्म की प्रोटीन है वो लैक करती है। जब वो प्रोटीन ही उस एंजाइम में नहीं होगी तो एबनॉर्मल लाइसोसोम फिल्स विद द अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस। वो प्रोटीन फिर आगे डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगी, वो एंजाइम टोटली वर्क नहीं करेगा। तो जब वो नहीं करेगा तो फिर इस तरह का जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, उससे वो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा और अल्टीमेटली सेल का जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंटरफेयर होगा, उसमें मुदाखलत आएगी। इसी तरह की स्टोरेज डिजीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉम्पीज डिजीज। पॉम्पी डिजीज में क्या होता है, लाइसोसोम लैक ग्लाइकोजन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज की ही स्टोरेज फॉर्म होती है जो कि कहां पर स्टोर होता है, लीवर के अंदर। तो वो क्या करता है, लाइसोसोम इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक हो गया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस ये करवाते हैं। अब क्या होता है कि लाइसोसोम में ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स मौजूद नहीं होता इस डिजीज में, जिसकी वजह से फिर ग्लाइकोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली उसकी हार्मफुल अमाउंट जो है वो लीवर के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की हार्मफुल अमाउंट स्टोर हो जाए इसको बोलते हैं पॉम्पीज डिजीज। तो ये भी स्टोरेज डिजीज है। डियर स्टूडेंट, आगे डिजीज का नाम है टे-सेच डिजीज। टे-सेच डिजीज क्या है, बेसिकली के एसेंशियल लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम में से के लाइसोसोम के अंदर खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने लिपिड को डाइजेस्ट करना होता है। तो वो लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मिस हो रहे हैं, मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नर्व सेल्स के अंदर या ब्रेन सेल्स जो ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स हैं उनके अंदर किस चीज की एक्युमुलेशन हो जाएगी, लिपिड्स भर जाएंगे जी उसके अंदर। जब लिपिड्स उसके अंदर भर जाएंगे, लिपिड्स की एक्युमुलेशन या एक्सेसिवनेस की वजह से ये डैमेज करेगा नर्वस सिस्टम को, मेंटल रिटार्डेशन कर देगा और अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये है जी आपके पास टे-सेच डिजीज। डियर स्टूडेंट्स, आगे है, इसके ना कुछ फायदे भी हैं लाइसोसोम के। वो क्या है, फंक्शन इन द एलिमिनेशन ऑफ होल सेल। कभी कभी ये पूरे के पूरे सेल को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे, सेलेक्टिव सेल डेथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट के लिए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जैसे हम इंसान है, हमारी बॉडी जब डेवलप कर रही होती है, बन रही होती है, तो उसमें कभी कभी होल सेल ही क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। उनको कौन करवाता है, एलिमिनेट, वो करवाता है जी हमारे पास लाइसोसोम। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर हम बात कर लेते हैं, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, हमारी फिंगर के अंदर डिजिट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये जिससे आप काउंटिंग करते हैं, तो ये जो डिजिट्स है ना, अब ये डिजिट्स कैसे बनते हैं, जब डेवलपमेंट हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमन की, तो यहाँ पे जो डिजिट्स बने हुए हैं ना, अदरवाइज हमारी जो फिंगर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, उसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली जिस जगह पर डिजिट बन रहा है, इस जगह पर क्या हुई है, अपोप्टोसिस हुई है। क्या हुई है, अपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मतलब कि सेल इसके अंदर अपने आप को प्रिपेयर करता है सुसाइड के लिए, और ये काम करवाने में हेल्प कौन करते हैं, लाइसोसोम। और इस जगह से सेल की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिंगर में क्या बन जाते हैं, डिजिट्स बन जाते हैं। इस तरह की एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या ह्यूमंस है, ये जब डेवलप कर रहे होते हैं मदर की बॉडी में, तो इनमें टेल मौजूद होती है। ठीक है, तो वो टेल का स्ट्रक्चर नजर तो नहीं आता ह्यूमंस के अंदर। क्यों, क्योंकि जब वो डेवलप कर रहे होते हैं मदर की बॉडी में, तो अल्टीमेटली अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, सेलेक्टिव सेल डेथ हो रही होती है उन्हीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो वो टेल के जो सेल्स हैं वो इस तरह से उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है लाइसोसोम्स की वजह से, कि वो जब पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है तो वो टेल उसमें विजिबल नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल में और एग्जांपल है, एक फ्रॉग की टाइप है टेडपोल। टेडपोल फ्रॉग से बड़ा होता है, इसकी टेल भी मौजूद होती है। अब वो जब टेडपोल जब डेवलप होकर क्या बनते हैं, फ्रॉग बनते हैं। ठीक हो गया, तो अल्टीमेटली वो जो टेल है उसके अंदर उसके जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उनको डिस्ट्रॉय कौन करते हैं, लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर फ्रॉग के अंदर आपको टेल नजर नहीं आती। तो मल्टीसेलुलर में पूरे के पूरे सेल की
आप कह सकते हैं प्लांट डेथ को परफॉर्म करवाने में भी लाइसोसोम हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज लाइसोसोम। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।